धौलपुर जिले में जन समस्याओं से आमजन बेहाल। सड़क गड्ढों में तब्दील, सड़क मार्गों पर उड़ती धूल, जलभराव और गंदगी। हाईवे सर्विस रोड पर गड्ढों में जलभराव। धौलपुर के लोग सिस्टम से शिकायतें करते थके। बारिश के बाद भी 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियां जलमग्न। देख तेरे धौलपुर की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया धौलपुर। धौलपुर जिले के लिए सटीक बैठ रहा है, क्योंकि धौलपुर का आमजन जन समस्याओं को लेकर फरियाद करते करते थक गया है। उनकी कोई नहीं सुन रहा है। इस कारण अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए आक्रोशित नजर आ रहे हैं। धौलपुर का आमजन अन्य प्रदेशों के लोगों से कह रहा है कि अगर आपको धौलपुर आना है तो सड़क मार्गों और हाईवे के सर्विस रोड पर जरा संभल कर चलना होगा। दिन भर धूल उड़ती सड़कें, रात के अंधेरे में अगर इन सड़कों से आप गुजरें तो जरा धीरे चलना, नहीं हादसा हो सकता है। आप 2 पहिया वाहन के साथ गिरकर चोटिल हो सकते हैं। 4 पहिया या फिर भारी वाहन का चक्का गड्ढे में फंस जाएगा, क्योंकि धौलपुर की सड़कें गड्ढों और गिट्टियों में तब्दील हो गई है। आए दिन हादसे होने के बावजूद सिस्टम कुंभकर्णी की नींद सोया हुआ है, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गड्ढेदार सड़कों से लोगों के शरीर में दर्द की शिकायतें होने लगी हैं। साथ ही सड़क मार्ग से उड़ती धूल से एलर्जी, दमा और अस्थमा जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। यही नहीं, धौलपुर शहर में जगह जगह गंदगी का आलम बना हुआ है। देखा जाए तो जिले के आला अधिकारियों पर आमजन की फरियादों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सिस्टम चश्मा उतार कर देख ही नहीं रहा है। बात करें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के राजनिवास पैलेस की सड़क मार्ग की, तो आपको उस पर गड्ढे और गिट्टियां ही नजर आएंगी और सांप सीढ़ी की तरह आपको अपने वाहन को निकालना पड़ेगा। धौलपुर शहर की अधिकांश सड़कों पर आपको गड्ढे और गिट्टियां ही नजर आएंगी। साथ ही NH 44 की सर्विस रोड पर भी जगह जगह जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। उनमें पानी भरा होने से लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम आंख बंद कर तमाशा देख रहा है। धौलपुर शहर में 280 किलोमीटर में से करीब 220 किलोमीटर की सड़कें जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं, लेकिन 2 साल से इनकी मरम्मत तक नहीं हुई है। धौलपुर शहर में पुराना शहर गुलाब बाग से पहले सब्जी मंडी, हनुमान तिराया, लाल बाजार, पुराना डाकखाना, स्टेशन रोड, भामतीपुरा, जगन चौराया, हरदेव नगर, पुराना शहर, जेल रोड, गरड़पुरा, राजाखेड़ा बाईपास, संतर रोड, गौरव पथ, घंटाघर रोड, तलैया, कोटी, सराया सर्विस रोड समेत कई सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं। अब तो गड्ढों की वजह से सड़क ही नजर नहीं आती है। बारिश थमने के बाद भी जलभराव की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। धौलपुर शहर की 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में बारिश थमने के बाद भी जलभराव बना हुआ है। धौलपुर शहर में सड़कों पर जगह जगह हो रहे गड्ढे वाहन चालकों के लिए सांप सीढ़ी के खेल की तरह हो गए हैं कि निकलना किस तरफ से है। देखा जाए तो जिला प्रशासन, धौलपुर नगर परिषद, PWD और NHAI कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। देखिए, धौलपुर के अंदर पूरी अव्यवस्था फैल चुकी है। बारिश का मौसम खत्म हुए काफी समय हो चुका है और आज हम ये आप देख रहे हो कि ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे है, उसके बगल में ये फुटपाथ जो आम आदमियों के चलने के लिए ये रास्ता है, वहां पर अगर ये हालात हैं तो आप समझ सकते हैं कि धौलपुर जिले के अंदर क्या हालात होंगे। जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार धौलपुर जिले के अंदर पूरी तरह फैल हो चुकी है। यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी अंतः उपचुनाव के अंदर मुख्यमंत्री जी को वहां की समस्याओं को बताते हुए नजर आती हैं, लेकिन उनको अपने गृह जिले की समस्या नजर नहीं आती है कि धौलपुर के अंदर आज कितना व्यक्ति, आम व्यक्ति, विद्यार्थी या फिर जो बच्चे अपने, जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, वो कितने परेशान हैं। इसमें कहीं पर कभी भी गिर सकते हैं। आप किसी से भी पूछना। हम बात करते हैं दिल्ली में AQI लेवल इतना हो गया। अरे भाई, धौलपुर का AQI लेवल 300 के आसपास है। यहाँ के आम लोगों की कौन बात करेगा। आखिर ये जो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये छोटे जिलों के बारे में क्यों नहीं सोच रही है। मैं तो मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ, भरतपुर के आपके पड़ोस का ही गृह जिला है आपका, ये भी आपके अपने लोग हैं, क्यों इनको मारना चाहते हो। अगर निकलने के लिए रास्ते नहीं है, रास्ते में निकल करके जाते हैं तो उसमें कीचड़ में गिर जाते हैं। यहाँ की वायु भी पूरी तरह खराब हो चुकी है। थोड़ा ध्यान दीजिए, हर जाने आने वाला व्यक्ति यहाँ परेशान है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी सोइए मत। अभी तो आपको 2 साल हुए हैं, इसके बाद फिर कभी आप देखने को नहीं मिलोगे अगर धौलपुर की जनता ने अगर अपना रूप दिखाया तो। धौलपुर की हालत आप रोडों की देख सकते हैं। NH 44 पर रोड टूटी हुई है। धौलपुर की 3 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां पानी से भर रही हैं। यहाँ के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। यहाँ अधिकारी सिर्फ DC और मीटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार को कोई मतलब नहीं है धौलपुर से। हमारे बगल के जिले से मुख्यमंत्री जी आते हैं, लेकिन धौलपुर की जनता की तरफ उनकी कोई भी भूमिका नजर नहीं आ रही है। आज अंतः उपचुनाव में जो परिणाम आए हैं, प्रमोद जैन भाया जी एक तरफा जीते हैं और 2.5 साल बाद चुनाव है। पूरे स्टेट की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी
मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही कहना है, या तो आप स्टेट में काम कराइए, धौलपुर पे अपनी नजर धौलपुर की तरफ घुमाइए और यहाँ के लोगों के बारे में सोचिए। यहाँ रोड बिल्कुल खत्म है, पानी बिल्कुल आ नहीं रहा, सड़क नाली बिल्कुल अव्यवस्थाओं का दौर है। यहाँ के अधिकारी किसी की सुनते नहीं है, वो सिर्फ डीसी पे ध्यान है, उनका मीटिंगों पे ध्यान है। तो धौलपुर की वर्तमान में स्थिति है, इस स्थिति से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में धौलपुर पर जो NH-44 है, जिस पर लगभग एक महीने के अंदर 22 से 24 लोगों की जनहानि होती है और यहाँ पर आए दिन लोगों के कभी पैर टूटते हैं, सर फूटते हैं और पैर कट जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो ट्रक चल रहे हैं वो उनका कोई मतलब सरकार के द्वारा कोई स्थिति उनका मतलब ठीक नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं के अनुसार, सड़क के अनुसार यहाँ पर वर्तमान में जो नगर परिषद है, वो नगर परिषद का मतलब धौलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई यहाँ पर ध्यान ही नहीं है, किसी भी तरीके से ध्यान नहीं है। यहाँ पर जो ईओ है, हर 15 दिन में तो इनका मतलब अब तक डिसाइड नहीं हो पाया कि यहाँ पर ईओ कौन बनेगा, और एक महीने के अंदर इन्होंने 2 से 3 बार पद को रिक्त कर दिया और कोई भी PW डिपार्टमेंट हुआ उसका भी यहाँ पर ध्यान नहीं है, UDA डिपार्टमेंट हुआ उसका भी यहाँ पर ध्यान नहीं है। मतलब सरकार की व्यवस्था इस तरीके से खराब है कि मैं एजुकेशन हेल्थ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाओं की और यहाँ पर PWD व्यवस्थाओं की। यहाँ पर NH-44 की वो स्थिति हो चुकी है, यहाँ पर 20 से 22 लोग हर महीने मर रहे हैं, इतनी जनहानि हो रही है। यहाँ पर एक्सीडेंट इस तरीके से है कि मतलब आदमी यहाँ पर देख नहीं सकता है और सरकार को इस चीजों से, प्रशासन को इस चीजों से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में नोटिफिकेशन अपडेट जो भी सरकार के पास जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के द्वारा, यहाँ पर मीडिया वाले बेचारे मतलब रोज ही यहाँ की मतलब मीडिया पर खबर चलती है, लेकिन कोई सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। और सरकार को ये जनता मतलब करारा जवाब देगी और हो सकता है कि आज आपने अंता का जो परिणाम देखा है, इस अनुसार मैं कह रहा हूँ कि सरकार 20 साल तक वापसी नहीं करेगी प्रदेश में, 20 साल तक सरकार की वापसी नहीं। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बदरपुर गांव में बिजली के करंट से 11वीं कक्षा में पढ़ रहे एक छात्र की मौत हो गई। घायल छात्र को बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे धौलपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक छात्र की पहचान 17 वर्षीय अमित पुत्र होतम कुशवाहा के रूप में हुई है। उसके चाचा राजेश ने बताया कि अमित सुबह नंगे पैर घर के बाहर खेतों की ओर जा रहा था। इसी दौरान 11 kV बिजली लाइन का तार टूट गया। अमित उसकी चपेट में आ गया, जिससे वह चेत हो गया। परिजनों और ग्रामीणों ने डिस्कॉम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गांव में बिजली के तार ढीले हैं और ट्रांसफार्मर भी जमीन पर रखे हुए हैं, जिनसे आए दिन हादसे हो रहे हैं। जबकि मामले में डिस्कॉम के सहायक अभियंता RD मीणा ने 11 kV लाइन का तार टूटने की घटना से इनकार किया। उन्होंने बताया कि यह घटना गांव में खेत के पास रखे ट्रांसफार्मर के पास हुई है। मीणा के अनुसार छात्र जंपर डालते समय करंट का शिकार हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर कंचनपुर थाने के ASI फतेह सिंह पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मृतक छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। ASI फतेह सिंह ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मृतक अमित के पिता होतम सिंह कुशवाहा का रो रो कर बुरा हाल है। वह बाड़ी मंडी में सब्जी बेचने का काम करते हैं। अमित उनके 2 बेटों में दूसरे नंबर का था और गांव के सरकारी स्कूल में 11 kV कक्षा में पढ़ रहा था। हमारा भतीजा खत्म हुआ है, तो ये तार नंगे पाँव खड़ के आ रहा था रास्ते में, तो तार ऊपर से 11 kV का तार गिर गया है। लूज पड़े हुए हैं तार, कर्रे करते नहीं है। कई बार हमने शिकायत की बिजली विभाग में, सुनवाई नहीं होती है कुछ। और ट्रांसफार्मर है वो भी नीचे पड़े हैं। एक बार कुत्ता खत्म है को, एक बार जो खेत में आग लगी थी, आगे लाइन खिंची हुई है, वो खेत बीच खेत में है कि नहीं, तो तार सब जगह लूज पड़े हुए हैं। आपने बिजली विभाग से शिकायत कई बार शिकायत की? क्या कह देते हैं वो जो कहते हैं जाएंगे कर्रे करवा देंगे कर्रे। आपको आश्वासन दे दिया जाता है? हाँ, लापरवाही सबसे ज्यादा, कार्रवाई नहीं की जाती, कोई कार्रवाई नहीं की। और पेड़ों में करंट आता है। सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकराई श्रद्धालुओं से भरी जीप, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के हाईवे 11B पर सरमुचरा रोड स्थित सिकरा गांव के पास शुक्रवार आज सुबह एक तेज रफ्तार जीप सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में भैरव बाबा मंदिर दर्शन करने जा रहे भरतपुर के वैद निवासी 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों में से 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें धौलपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया। अस्पताल में भर्ती भरतपुर जिले के बैर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर निवासी धनपाल पुत्र प्रभुराम सैनी ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ आंगई गांव स्थित भैरव बाबा के दर्शन करने कमांडर जीप से जा रहे थे। सिरकरा गांव के मोड़ पर जीप की गति तेज होने के कारण
चालक नियंत्रण खो बैठा और जीप सीधे पेड़ से जा टकराई। धनपाल ने बताया कि दुर्घटना में उनकी पत्नी सुशीला सहित परिवार के सभी सदस्य चोटिल हुए हैं। 9 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में 60 वर्षीय किन्नो पत्नी निरोती सैनी, 45 वर्षीय असरपी पत्नी बदन सिंह, 18 वर्षीय अंजू पुत्री ईश्वर सिंह, 40 वर्षीय भीम सिंह पुत्र निरोती सैनी, 50 वर्षीय सुशीला पत्नी धनपाल, 50 वर्षीय मंजू पत्नी पप्पू निवासी हिंडोला भरतपुर, 70 वर्षीय चरण सिंह पुत्र सोका सैनी और 52 वर्षीय धनपाल पुत्र प्रभु राम सैनी शामिल हैं। दुर्घटना के बाद जीप चालक मौके से फरार हो गया। अंगई थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और क्षतिग्रस्त जीप को जब्त कर 4 गंभीर घायलों का उपचार धौलपुर में चल रहा है, जबकि अन्य घायलों का इलाज बाड़ी सामान्य अस्पताल में जारी है। बाबा मंदिर पे ये से कर रहा है यहाँ, और गांव में सामने को मंदिर प्रेमनगर, यहाँ गाड़ियाँ लाए जीप जब मोड़ पे हम बात छेड़ते कहते अरे कर कलर सी धीरे ले ला परवान ना स्लो करी तो वहाँ ठोक दे पेड़ से ठुकराई। पेड़ से ठुकरा। कितने लोग घायल हुए हैं? यहाँ में लगी तो सबन कही है, 12, 13, 14 दिखे है, 14 आदमी ड्राइवर समेत 15 या 14 अब लगी तो सबन के हैं, पर 3-4 की ज़्यादा है। लाल रेता खनन दोहन करते पकड़ी 4 जेसीबी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बामनी नदी के पास चोरी छिपे लाल रेता बजरी का दोहन करते 4 जेसीबी मशीन व लाल रेता भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान वहां हड़कंप मच गया और रेता खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग निकले। थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि कल गुरुवार को बामनी नदी के पास कृषि भूमि से चोरी छिपे लाल रेता बजरी के दोहन के लिए अवैध खनन कार्य करते हुए मौके से 4 जेसीबी मशीन व 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर जब्त किया गया है। अवैध लाल रेता बजरी भरे हुए रेत को जब्त किया गया है। खनन माफिया वाहनों को छोड़कर मौके से भाग गए, जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई और तलाशी की जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी एडीजे कोर्ट ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के बटेश्वर कला गांव में 2017 में हुए एक किसान पर हुए जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने खेत में गंदा पानी छोड़ने के विवाद में किसान पर हमला करने वाले 2 सगे भाइयों को 7 साल के कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि यह घटना 5 दिसंबर 2017 की शाम को हुई थी। बटेश्वर कोला गांव में खेतों की रखवाली कर रहे किसान निरंजन पर गांव के ही कुछ लोगों ने गंदा पानी खेत में छोड़ने के विवाद को लेकर हमला कर दिया। आरोपियों ने खुलाड़ी, पामड़े और लाठी डंडों से निरंजन पर जानलेवा हमला किया। हमले में निरंजन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें पहले बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बाद में जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में घायल निरंजन के छोटे भाई महावीर ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी रमेश और सुरेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन था। आज एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने मामले पर सुनवाई करते हुए रमेश और सुरेश को दोषी पाया। उन्हें आईपीसी की धारा 323, 341, 307 और 34 के तहत 7 साल के कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 5/12/2017 का मैटर है, बटेश्वर कला गांव का। तो महावीर ने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरा भाई निरंजन खेतों में गया, तो वहाँ उसने देखा मुलजिम रमेश सुरेश खेतों में नाली का गंदा पानी काटकर खेतों को भर रहे थे, जिससे फसल नुकसान हो गई उनकी। इस बात का उसने विरोध किया कि भाई हमारी फसलों को आप क्यों गंदे पानी से बर्बाद कर रहे हो। इसी बात में नाराज होकर सुरेश और रमेश ने प्राण घातक हमला कर दिया, जिससे उसके गंभीर चोट आई और वो जयपुर गया। उसके बाद न्यायालय में चालान पेश हुआ, जिसमें आज न्यायाधीश महोदय सुनील कुमार गुप्ता जी ने दोनों मुलजिमों को 7 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये से दंडित किया। ग्राम विकास अधिकारियों ने दिया धरना प्रदर्शन, दी श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले में ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष श्रीमान सिंह गुर्जर ने बताया कि पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा
के ग्राम विकास अधिकारी साथी शंकर लाल मीणा ने प्रशासनिक प्रताड़ना एवं मानसिक उत्पीड़न के कारण 11 नवंबर को आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। इसी प्रकार पंचायत समिति केकड़ी जिला अजमेर के ग्राम विकास अधिकारी प्रवीण कुमार कुमावत ने राजनेताओं और अधिकारियों के अनुचित दबाव के कारण अवसाद में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 2 ग्राम विकास अधिकारी साथियों की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा एवं इन जघन्य हत्या के दोषियों को सजा सुनिश्चित करवाने के लिए संकल्प सभा का आयोजन किया गया। जिला परिषद मुख्यालय धौलपुर पर किया गया। श्रद्धांजलि सभा एवं संकल्प सभा के बाद जिला कलेक्टर एवं श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर सोमवार से संबंधित पंचायत समिति में 20 नवंबर गुरुवार से पूरे जिले में कलमबंद असहयोग आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर, महामंत्री सुशील भारद्वाज, उपाध्यक्ष रामगोपाल जाट, महामंत्री IT विनोद शर्मा आदि मौजूद रहे। CI देवेंद्र शर्मा ने ज्वाइन की ड्यूटी। अमित शर्मा को दी विदाई। धौलपुर SP द्वारा जारी की गई CI की ट्रांसफर लिस्ट के आधार पर जिले के बाड़ी कोतवाली थाने में नए CI देवेंद्र कुमार शर्मा ने शुक्रवार को ड्यूटी ज्वाइन की। ड्यूटी ज्वाइन करते ही उन्होंने कहा कि बाड़ी शहर में बढ़ रहे क्राइम को कंट्रोल करना पहली प्राथमिकता रहेगी। शहर की गश्त व्यवस्था में सुधार होगा और किसी भी स्थिति में वारदात या कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CI देवेंद्र शर्मा ने कहा कि बाड़ी शहर और आसपास का क्षेत्र काफी विस्तृत एरिया है। यह पूर्व से इस एरिया की भौगोलिक स्थिति से परिचित है। ऐसे में सभी पुलिस अधिकारियों को साथ में लेकर क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा। थाने पर आने वाले परिवादियों की समस्या सुनना और कार्रवाई करना प्राथमिकता पर रहेगा। लोगों को न्याय मिल सके इसके पूरे प्रयास करेंगे। वहीं ट्रांसफर हुए CI अमित कुमार शर्मा को लोगों ने विदाई दी। अमित शर्मा को धौलपुर निहलगंज थाना लगाया गया है। ऐसे में लोगों ने उन्हें फूल माला व सापा बांधकर विदाई दी, साथ में घोड़ी पर बिठाकर विदाई दी। इस मौके पर शहर के तमाम लोग मौजूद रहे। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के आदेशानुसार आज मैंने कोतवाली बाड़ी में SHO के पद के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है और उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार जो भी हमारे राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है, अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, इस पर काम करने की प्राथमिकता रहेगी। धौलपुर शहर के गरुड़पुरा रोड पर किड्स एंजल कॉन्वेंट स्कूल में बाल दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों ने घर से तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों के सुंदर स्टॉल लगाए। वहीं अन्य कक्षाओं के बच्चों और अभिभावकों ने इन स्टॉल से नाश्ता खरीदकर कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा बच्चों के लिए अलग अलग मजेदार गेम्स स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें भाग लेने वाले और विजयी होने वाले विद्यार्थियों को आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस नई प्रकार की पहल से बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों का मनोबल बढ़ा। सभी ने आपस में मिलकर एक शानदार और यादगार बाल दिवस उत्सव मनाया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ स्कूल की प्रिंसिपल मधु गर्ग और निदेशक दीपक गर्ग ने किया। उन्होंने सर्वप्रथम पंडित नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद शिक्षकों ने एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों को नेहरू जी के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर प्रिंसिपल मधु गर्ग ने कहा कि बाल दिवस बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने और उन्हें उनके अधिकारों व क्षमताओं से अवगत कराने का दिन है। दीपक गर्ग ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसका लक्ष्य बच्चों को पढ़ाई के तनाव से मुक्त कर आनंद लेने का अवसर देना और शिक्षकों के साथ एक मजबूत भावनात्मक संबंध स्थापित करना था। समारोह में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच कई रोमांचक खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। बच्चों को प्रोजेक्टर पर दिखाई भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी। धौलपुर में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने की। कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा की जीवन यात्रा, संघर्ष तथा समाज के प्रति उनके योगदान पर विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित जनों के लिए बिरसा मुंडा की जीवनी को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय संविधान, जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम में वीरों की भूमिका तथा बाल विवाह के दुष्प्रभाव पर भी सारगर्भित चर्चा की गई। सभी बच्चों ने जनजातीय गौरव दिवस के महत्व को समझते हुए सक्रिय सहभागिता की ओर अपने विचार साझा किए। विद्यार्थियों को विधिक अधिकारों की दी जानकारी। धौलपुर के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मरैना में राष्ट्रीय बाल दिवस एवं विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव रेखा यादव ने बताया यह दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर बच्चों को समर्पित है। इस दिन का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों, उनकी शिक्षा, सुरक्षा और विकास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही सचिव रेखा यादव ने नालसा के द्वारा बच्चों के लिए चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी दी,
का इसका उद्देश्य बच्चों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा करना है, उन्हें प्रभावी, सुलभ और बहु विषयक विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत विकलांग बच्चों सहित किसी भी बच्चे को किसी भी कानूनी मामले के लिए विधिक सहायता मिल सकती है, जिसमें आपराधिक और सिविल मामले शामिल हैं। इस अवसर पर सचिव रेखा यादव के अलावा प्रिंसिपल अतुल चौहान, अध्यापक गीता सिंह, रतनी कौशल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से स्टेनो राहुल डंडौतिया एवं वरिष्ठ सहायक जगदीश सिंह जादौन आदि उपस्थित रहे। नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम को दी स्थानांतरण विदाई। धौलपुर जिले के नादनपुर थाने में शुक्रवार को थाना प्रभारी के तबादले के बाद लोगों ने उन्हें घोड़ी पर बिठाकर दूल्हे की तरह विदाई दी। ट्रांसफर होना एक आम सरकारी प्रक्रिया है। ट्रांसफर होने पर अधिकारी जब नए पदस्थापित स्थान पर रवाना होता है तो स्टाफ के लोग उन्हें सामान्य रूप से विदाई देते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो न केवल अपने स्टाफ बल्कि कस्बे के लोगों पर भी अपनी खास छाप छोड़ देते हैं। ऐसी एक विदाई समारोह आज शुक्रवार को धौलपुर जिले के नादनपुर में देखने को मिला। नादनपुर थाना अधिकारी घनश्याम सिंह को विदाई देने के लिए कस्बे सहित क्षेत्र के लोग उमड़ पड़े। लोगों ने थाना अधिकारी को घोड़े पर बैठाया और सम्मान स्वरूप उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ थाने के मुख्य गेट पर बसेड़ी रोड तक उनको उनकी गाड़ी में बिठाकर विदाई दी। नादनपुर थाना अधिकारी घनश्याम सिंह का तबादला जब डीएसटी प्रभारी के रूप में किया गया तो क्षेत्र के लोग भावुक हो गए। उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया और घोड़ी पर बैठाकर ढोल नगाड़ों के साथ विदा किया गया। इस अवसर पर नादनपुर थाने के नए थानाधिकारी कृष्ण कुमार का भी पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीर, सरमुद्रा सीओ नरेंद्र मीणा भी मौजूद रहे। अवैध पत्थर से भरा ट्रक पकड़ा, चालक भागा। धौलपुर जिले के सरमुद्रा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटियापुरा पुल के पास से 3 ब्लॉक पत्थर भरे एक ट्रक को पकड़ा है, लेकिन ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया, एएसआई हरी सिंह ने मैं जाब्ता कार्रवाई करते हुए मोटियापुरा पुल के पास से अवैध पत्थर भरे एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें लाल रंग के 3 ब्लॉक पत्थर भरे हुए थे। कार्रवाई के दौरान ट्रक का चालक झाड़ियों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई। भागवत कथा के भक्ति रस में सरोवर हुआ श्रोता। धौलपुर शहर के दारा सिंह नगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक आचार्य विजयराम कौशिक ने गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, बलि चरित्र, राम और कृष्ण अवतार के प्रसंगों का वर्णन कर श्रोताओं से भक्ति रस में सरोवर कर दिया। कथा की शुरुआत गजेंद्र मोक्ष की लीला से हुई, जिसमें हाथी गजेंद्र द्वारा संकट में भगवान विष्णु को पुकारना और प्रभु का तुरंत प्रकट होकर मगर से उसका उद्धार करना भक्ति की शक्ति और प्रभु की कृपा का जीवंत प्रमाण बना। आचार्य कौशिक ने बताया कि जब जीव अपने अहंकार को छोड़कर पूरी विनम्रता से भगवान को पुकारता है तो वह निश्चित ही प्रभु की शरण पाता है। इसके बाद समुद्र मंथन की महागाथा प्रस्तुत की गई। मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से विशेष रूप से श्री लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना, उनका भगवान नारायण से विवाह भक्तों को भाव विभोर कर गया। कथावाचक ने मोहिनी अवतार की कथा सुनाई, जिसमें भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अमृत से वंचित कर देवताओं की रक्षा की। कथा में आगे कथावाचक ने भगवान विष्णु के वामन रूप में अवतार का मनोहारी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि माता अदिति के व्रत और तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा और फिर अपने विराट रूप में संपूर्ण लोकों को माप लिया। यह प्रसंग दान, तप और भक्ति के आदर्श को उजागर करता है। कथावाचन के बीच युवा नेता गिरीश शर्मा इंदौली ने कथावाचक पंडित विजयराम कौशिक के मंच पर सापा व माला पहनाकर स्वागत किया गया और आशीर्वाद लिया। उनके साथ धर्मपत्नी नीतू शर्मा भी मौजूद रहीं। इसके बाद कथावाचक पंडित विजयराम कौशिक ने श्री रामचरित्र की संक्षिप्त कथा सुनाई, जिसमें भगवान राम के जीवन और आदर्शों, मर्यादा, त्याग और धर्म के पालन को रेखांकित किया गया। उन्होंने कहा कि श्री राम का चरित्र हर युग में जीवन जीने की सर्वोत्तम प्रेरणा देता है। कथा का समापन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव प्रसंग से हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण जन्म की झांकी प्रस्तुत हुई, कथा स्थल नंद के आनंद भयो के जय घोषों से गूंज उठा। कथा समाप्ति पर श्रोताओं ने भागवत पुराण की आरती की और प्रसाद का वितरण किया गया। हर्षोल्लास के साथ एवीएम कॉन्वेंट में मनाया गया बाल दिवस। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षाविद बीके त्यागी, प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी, प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। साथ ही विशेष प्रार्थना सभा का संचालन विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने किया। इसी के साथ विद्यालय परिवार द्वारा केक कटिंग सेरेमनी संपन्न की गई, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने आनंद पूर्वक भाग लिया। विद्यालय में विशेष रूप से आयोजित हैंड प्रिंट गतिविधि में सभी कक्षाओं के बच्चों ने भाग लेकर बाल दिवस को यादगार बना दिया। बच्चों की रंगीन छापें इस दिन को सजोने वाली सुंदर स्मृति बन गई। पीजी से कक्षा तीसरी तक के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जलेबी रेस और फ्रॉग रेस आयोजित की गई। कक्षा चौथी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 3 लेग रेस,
सैंग रेस तथा मटकी बैलेंस रेस जैसी रोचक प्रतियोगिताएं रखी गईं। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया, जो दिन का मुख्य आकर्षण बना। सभी विद्यार्थियों ने अत्यंत उत्साह के साथ रस्साकसी में भाग लिया, जिसने पूरे विद्यालय परिसर के वातावरण को रोमांच से भर दिया। शिक्षाविद बीके त्यागी ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति और उसके उज्जवल भविष्य की आधारशिला होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बच्चों के प्रति प्रेम हमें यह सिखाता है कि हर बच्चे को सम्मान, सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं आप सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करता हूं कि आप ज्ञान, खेल, कला और नैतिक मूल्यों से संतुलन बनाकर आगे बढ़ें। यही गुण आपको जीवन में सफल और जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे। प्राचार्य अनीता त्यागी ने सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में कहा, बाल दिवस बच्चों की असीम जिज्ञासा और उनकी असीम संभावनाओं को सम्मान देने का अवसर है। प्रत्येक बच्चे में एक अनोखी प्रतिभा होती है और विद्यालय का कर्तव्य है कि वह उन्हें उचित दिशा, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करें। मैं सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करती हूं कि वे सत्य, अनुशासन और परिश्रम के मार्ग पर चलते हुए अपने सपनों को साकार करें और जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचें। धौलपुर शहर के तिलक पब्लिक स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती एवं बाल दिवस के उपलक्ष्य में फन फेयर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लीना शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने रचनात्मकता का परिचय देते हुए विविध प्रकार के खाने पीने के स्टॉल लगाए। बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का मूल्यांकन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों सहित सभी प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम में सफल संचालन के लिए विष्णु सक्सेना एवं संध्या सक्सेना का विशेष योगदान रहा। लीना शर्मा ने बाल दिवस के अवसर पर बच्चों का उत्साह, उनकी प्रतिभा, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बीजेपी कार्यालय पर बिहार चुनाव की जीत का जश्न मनाया। धौलपुर जिले के बीजेपी कार्यालय पर बिहार चुनाव की जीत का जश्न मनाया गया। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि बिहार में हुए चुनाव में जनता जनार्दन ने नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल पर अपना स्पष्ट भरोसा जताया है और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार पर भरोसा जताया है। एनडीए की सरकार पर बिहार की जनता ने भरोसा जताकर प्रचंड जीत दिलाई है। बिहार की जनता पूर्णतः आश्वस्त है कि नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है और विकास के पथ पर अग्रसर है। कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी की।